प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए, नए सप्ताह के लिए तैयार करना चाहता है, ताकि कल जब रविवार है, रविवार को हम प्रभु की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करें। और जब आप उसकी आराधना के लिए तैयार होते हैं, आत्मा से भरते हैं, तब प्रभु आपको उत्तम आशीष देना चाहता है। आज के इस दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं, ताकि वचन मेरे और आपके हृदय में बसे और हम पूरे दिन भर नई ताजगी लेकर, नई सामर्थ लेकर प्रभु की महिमा कर सकें। हम अपनी आंखों को बंद करें। आज के डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे, दुआ करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हमारे प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको सराहते प्रभु जी। आपने हमें सुंदर दिन दिया है, इसके लिए धन्यवाद। आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। आपके इस गहरे प्रेम के लिए धन्यवाद, जो हमसे बेहद प्यार करते हैं, हमें अपने हाथों में रखते हैं, हमें अपनी उपस्थिति का एहसास देते हैं प्रभु जी। ये वचन आपने हमारे हाथों में दिया, हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन के अनुसार चलने के लिए आप हमें ताकत दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन को सुनने की ताकत दी आपने, हमारे कानों को भला चंगा रखा, हमारी आंखों को प्रभु जी सुरक्षित रखा, जिससे प्रभु जी हम आपके वचन को देख सके, आपकी आवाज को सुन सके, और आप ये मुख दिया ताकि परमेश्वर की बोल सके। हम धन्यवाद देते हैं, ये आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर पाए, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस प्रदेश के, राजस्थान के लिए, इस राजस्थान पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, उनके पूरे मंत्रिमंडल को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारियों को आपके हाथ में सौंपते हैं, कलेक्टर साहब को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक की आप रक्षा करें, हर एक की मदद करें, एक एक क्षण, एक एक पर पूरे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे देश के सारे मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए प्रभु जी, और सारे प्रदेशों को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके मुख्यमंत्रियों को अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान दे प्रभु। जब बीमारी, महामारी बढ़ती जा रही प्रभु जी, आप इसको नियंत्रित करें प्रभु जी, ये देश को बचा प्रभु जी। इस देश पर दया कर, हम दीन होकर प्रार्थना करते हैं, हम झुक जाते प्रभु आपके चरणों में, अपने पापों को मान लेते प्रभु जी। यदि हमारे कान कोई ये बीमारी फैली है तो प्रभु क्षमा कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। हमें अपनी सुरक्षा मिले, ताकि हम आपके प्रेम का एहसास कर सके। आपका वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजियो, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके देश को जो कहते हो करूँगा। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे देश पर दया कर प्रभु जी। देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे दे प्रभु जी। आपका दया का हाथ चाहते हैं प्रभु, इस देश का संचालन होने दे प्रभु, ताकि आपकी योजना में हो, सारी बुराइयां दूर की जाएं, इस देश को फिर से जो कहते हो करें, आपके नाम को महिमा मिले। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेदा था, फिर भी प्यार से वो बोला था,
जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, कलम सीख रही थी। आज इस सप्ताह का आखिरी दिन है, शनिवार का दिन। हम इस बात को सीख रहे थे कि प्रेम परमेश्वर का, लेकिन आज हम सीखेंगे प्रेम मनुष्य के साथ। मानव के प्रति हमारा प्रेम कैसा है, मनुष्य के प्रति हम कैसा प्रेम रख रहे हैं, परमेश्वर से मनुष्य के प्रति हमारा प्रेम कैसा है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 7 पद से कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और जो परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर उनसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, पौलुस ने हमारे जीवन में सिखाया, लेकिन यहाँ यूहन्ना इस बात को प्रकट करता है। यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्रिय चेला था और चेले को प्रभु मसीह ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक ये परमेश्वर के राज्य को ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चख पाएगा। यूहन्ना को मारने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वहां से बचा और उसके बाद भी उसको पतमुस नाम टापू पर रखा गया। इसलिए वो अपनी मौत मरा। लोगों ने मारने की कोशिश करी, लेकिन प्रभु ने उसको बचा के रखा। प्रियो, वो यूहन्ना इस बात को कहता है, यीशु मसीह का प्रिय चेला था। वही था जो क्रूस के पास केवल अकेला चेला था, जो उसके साथ खड़ा था। आज कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें।
ये प्रेम जो है ये मनुष्यों से प्रेम रखना है। जब आप मनुष्य से प्रेम करते हैं, यहाँ इस बात को स्पष्ट किया गया है, आप मनुष्य जिसको देखा प्रेम नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर से भी नहीं कर सकते। प्रियो, यहाँ वो स्पष्ट करता है हम आपस में प्रेम रखें। हमारा आपसी प्रेम कैसा है? आज सुबह का डिवोशन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि क्या मैं उन मनुष्यों से जो मेरे सामने खड़े हैं, जो मेरे साथ हैं, इस पृथ्वी पर है, क्या मैं उनसे प्यार करता हूं? हमारा प्रेम स्वार्थी बन जाता है। जो मेरे काम आएगा उससे प्यार करूंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से प्यार करो। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। यही है मेरे आपके जीवन की खुशखबरी, यही है मेरे जीवन की, हम एक दूसरे से प्यार करें। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको प्रेम को दर्शा दो। जब आपको अवसर मिलता है उस प्रेम को दर्शाओ कि नहीं प्रिय भाई, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं दिल से प्यार करता हूं। यदि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं तो मैं आपसे भी प्यार करता हूं। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हम आपस में प्रेम रखें, प्रेम परमेश्वर से। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। यदि आप उन मनुष्य से प्यार कर रहे हैं जो आपके बीच में है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप परमेश्वर से जन्मे। आत्मा का जन्म आपका हो गया है, आपकी आत्मा शुद्ध हो गई है, आपकी आत्मा को नया जन्म मिला है। इसलिए वचन में लिखा है जिसने एक बार जन्म लिया वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया है वो केवल 1 बार मरेगा। प्रियो, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। क्यों हम लोग प्यार करते हैं? क्योंकि परमेश्वर इस सारी दुनिया से प्यार करता है। वो किसी को नाश होते देखना नहीं चाहता। यदि उसका प्यार, हम उससे जन्म लिया है, उसकी आत्मा से हम धोए गए हैं, उसकी आत्मा हमारे अंदर आ गई है, तो हम मनुष्य से प्यार करेंगे। हम गरीबों के पास भी जाएंगे, हम अमीरों के पास भी जाएंगे, हम लाचारों के पास भी जाएंगे, हम सबके पास जाएंगे। क्योंकि किसका प्यार? प्रभु तो सबको रोशनी देता है। सूर्य की रोशनी सबके ऊपर बरसाता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दुख में हो, चाहे तकलीफ में, चाहे बीमार हो, वो सबके ऊपर अपना प्रकाश देता है। यही मेरे आपके लिए है। यदि आप परमेश्वर से जन्मे, जो प्यार करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। प्रियो, ये प्रेम इस बात को दर्शाता है। यदि आप किसी से प्यार करें और निस्वार्थ प्यार करें, आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, आपके ऊपर दोष लगाया जाता है कि आप स्वार्थ से, लालच से लोगों को परमेश्वर के प्रेम को दर्शाते नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है। लालच बुरी बला है। जो लालच से आता, लालच से जाता भी है। जो वास्तव में परमेश्वर का प्रेम अपने अंदर लेता है वही एक दूसरे से प्यार करता है। जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं जानता। प्रियो, यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, केवल अपनों से प्यार करता है, अपनों से तो सब प्यार करते हैं, लेकिन गैरों से प्यार करना मसीहा सिखाता है। वो मसीह इस संसार में आया दूसरों का मसीहा बनके, दूसरों के दुख दर्द को लेकर। आज बहुत सारे नेता मसीहा तो बनते हैं लेकिन प्रेम अपने लोगों से ही करते हैं। जो उनके साथ आ रहे हैं उनका काम करते हैं, बाकी का काम नहीं करते। आज वो प्रभु कहता है, मसीहा में सिखाता है, अपनों से तो सब प्यार करते हैं लेकिन गैरों से प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। वो मसीह दूसरों से प्यार करना सिखाते हैं। वो कहता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया। प्रियो, हर इंसान के अंदर परमेश्वर की आत्मा है। यदि हम इसको इस रूप में समझेंगे, परमेश्वर आत्मा है और वही आत्मा इस संसार में मरियम की कोख में आई और उस पृथ्वी पर पैदा हुआ और वो हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए बलिदान हुआ। और जब वो हमारे लिए बलिदान हुआ तो परमेश्वर ने जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए बलिदान किया था और वही बलिदान है जो हमें जीवन देता है। और यहाँ स्पष्ट करता है 10 पद में कहता, प्रेम हम में नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्यार किया, लेकिन उससे पहले हमसे प्यार किया है। वो हमसे प्यार करता है और इसलिए उसने कहा है, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए परिशाद करके अपने पुत्र को भेजा।
प्रायश्चित किया। हमारा जीवन ऐसा है। हे प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रेम, हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम भी आपस में एक दूसरे से प्यार करें। हम एक दूसरे से प्यार करें, पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हम कहते हैं मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को प्यार करना जानते हैं, हमने तो उसको देखा नहीं है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को किसी ने, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो हम परमेश्वर में बने रहते हैं। यदि आपसी प्रेम हमारे अंदर है, उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। यह है वो प्रेम जो सिद्धता की ओर आपको ले जा रहा है। सिद्ध बने, परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़े, परमेश्वर की महिमा करें, और जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें आगे चले। ये परमेश्वर का आदेश है। मनुष्य से प्रेम करना परमेश्वर का आदेश है। सरकार ने आदेश दिया है, यदि उसकी पालन नहीं करते तो उसका दंड हमें मिलता है। परमेश्वर ने आदेश दिया है कि हम एक दूसरे मनुष्य से प्यार करें, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो। ये परमेश्वर के द्वारा ये आदेश है, यीशु मसीह का आदेश है। यीशु मसीह ने भी हमें आदेश दिया है। प्रभु ने हमें इस बात के लिए पढ़ाया, परमेश्वर द्वारा सिखाया गया है। ये प्यार हमें परमेश्वर के द्वारा सिखाया जाता है। प्रियो, इसके द्वारा विश्वास कार्य होता है। इसके द्वारा जो विश्वास आपका है ये कार्यकारी होता है, विश्वास बढ़ता है, आप परमेश्वर से और अधिक प्यार करने लगते हैं। यदि आप मनुष्य से प्यार करते हैं, आत्मा का फल है। यदि आप प्रेम करते हैं तो ये आत्मा का फल है। प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी आत्मा का फल दिखाई दे। हृदय को शुद्धता इसकी प्रेरणा देता है। ये हृदय को शुद्ध करता है। जब आप प्रेम करते हैं तो हृदय को शुद्ध करता है, और ये हमारे जीवन को निस्वार्थ बनाता है। बिना स्वार्थ के प्रेम करके देखिए, तब आप देखेंगे कि प्रभु आपको उठाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप सब पर अब से लेकर सदा तक बना रहे। कल रविवार है, हम ऑनलाइन होंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।